तो भाइयों जुजुत्सु काइसेन का नया चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 267, जिसको कि मैं आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर का लास्ट सीन आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि भाई सुकुना का आखिरी उंगली मतलब 20वां उंगली एक मिस्टीरियस जगह पे सील है। अब बात करते हैं हम नए चैप्टर की। ये चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे हम यूटा और गोजो को अलग अलग देख पाते हैं, क्योंकि ये लोग बॉडी को स्विच करने की ट्रेनिंग कर रहे थे। यूटा सुकुना की आखिरी उंगली गोजो से मांगता है। यूटा बोलता है भले ही हमने बॉडी की अदला बदली की है, पर मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। मैं वो फिंगर रिका को खिलाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं सुकुना के स्ट्रिंग टेक्निक को कॉपी कर सकूं। पर गोजो फिंगर देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिका ने अगर सुकुना के आखिरी फिंगर को खा भी लिया तो भी यूटा सुकुना के कर्स टेक्निक को पूरा कॉपी नहीं कर सकता, और उंगली निकलने के बाद सुकुना के साथ सारे संपर्क टूट जाएंगे। गोजो बोलता है मैं उतना ही सीरियस हूँ जितना वो पास आता है। यूटा बोलता है क्या आप इसे थोड़ा और सीरियसली नहीं ले सकते? गोजो बोलता है लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य उसके स्ट्रिंग और उसके तकनीक से एनालाइज करें तो ये काफी नहीं होगा। आखिरकार ये सुकुना का 20वां उंगली जो है। उसके बाद हम देखते हैं इनुमाकी और यूटा को। यूटा पूछता है क्या हम आपके कर्स स्पीच को फोन के मदद से यूज कर सकते हैं? उसके बाद यूटा गोजो के शरीर में रह के सोच रहा होता है अगर मेरे पास कर्स स्पीच के मदद के लिए इनुमाकी नहीं होता तो कुछ ऐसा होता जो कि मुझे पता नहीं होता। गोजो बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमारा सुकुना के साथ संपर्क खत्म करना कोई अच्छा विचार है। सीन चेंज होता है। यूटा बोलता है मुझे किसी के कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए मुझे रिका को टारगेट बॉडी का एक हिस्सा खिलाना होगा। मतलब टेक्निक जितना मजबूत होगा उतना ही घातक बॉडी पार्ट का आवश्यकता होगा। मैं क्या कॉपी करने का ट्राई कर रहा हूँ और उसको कितने समय तक यूज कर पाऊंगा वो उसके रिक्वायर्ड बॉडी का हिस्सा और उसके परिमाण पर निर्भर करता है। इसको आसान भाषा में कहे तो यूटा सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए रिका को सुकुना के एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट को खाना होगा। पर गोजो ने तो मना कर दिया उंगली देने से, पर फिर भी यूटा अभी भी सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है यूजी के उंगली को रिका को खिला के, क्योंकि सुकुना पहले यूजी के अंदर था और यूजी के अंदर अभी भी सुकुना के कुछ पावर्स तो मौजूद है। यूजी सोचता है क्या होगा अगर वो कर्स टेक्निक को उल्टा कर सके। यूटा कहता है अगर रिका टारगेट बॉडी का घातक हिस्सा नहीं निकलती है तो भी मैं उसके तकनीक के उपयोग की मात्रा को सीमित करते हुए उसके प्रतिज्ञा में प्रवेश करके शर्तों को पूरा कर सकता हूँ। भाई 2 पेजेस तो चले गए बस कर्स टेक्निक को कॉपी कैसे करे समझाने में। मैं यूटा से पूछता है क्या तुम्हें यूजी और सुकुना के रिजोनेंस के बारे में तोदो ने बताया है? यूटा बोलता है हाँ मुझे पता है, पर मैं ये सब सुकुना से फाइट करने से ठीक पहले यूज करूंगा। और यूजी सुकुना के थॉट्स तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मैं नहीं चाहता कि इतादोरी फाइट से पहले अपना संयम खो दे। यूटा बोलता है मैं ये फैसला लूंगा कि कौन सा मिनिमम आवश्यक जानकारी है जो कि यूजी को बताया जाए। वो यूजी से कहता है भले ही आप सुकुना के कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, पर आपके अंदर सुकुना के कर्स टेक्निक मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे सुकुना और यूजी का फाइट चल रहा होता है। सुकुना देखता है कि यूजी के 2 फिंगर गायब हैं। पहला फिंगर तो खुद सुकुना ने काट के मेगुमी को खिला दिया था, और दूसरे फिंगर को लिया है यूटा ने। रिका को खिला के सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी करेगा। इसका मतलब सुकुना का ओरिजिनल फिंगर अभी भी सही सलामत है और वो सील है। सुकुना सोचता है मैं जब मेगुमी के शरीर में गया मैंने इसका छोटा उंगली काटा था, और ये दूसरा घाव भी मुझे नया नहीं लग रहा। उस फिंगर के पास बुढ़ा गाकुगंजी और उटाई मौजूद हैं। भाई सीजन 1 में ये बुढ़ा मरने की कगार पे था, और अभी तक ये बुढ़ा शिलाजीत खा के जिंदा है और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त भी लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आगे बढ़ते हैं। बुढ़ा गाकुगंजी बोलता है ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, ये अपने साथ होने वाला किसी भी हमले का सामना कर सकता है। उटाई में बोलती है अगर हम इसे नष्ट करने की कोशिश करना बंद कर दे और एक कर्स टेक्निक को गुजरने देने पर अपना ध्यान केंद्रित करे तो शायद कुछ और भी हो जिसके बारे में मैं अधिक चिंतित हूँ। ये एक बाउंडिंग भाव है। वो बोलती है उससे उठे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, और आपको तो पता ही है यहाँ पे किसकी बात हो रहा है। तभी एंट्री होती है नोबारा की। नोबारा बोलती है लेट्स सी सम स्माइल बॉयज। पर हमको ये बताया नहीं गया कि नोबारा वापस कैसे जिंदा हुई। मुझे लगता है शायद ये टोजी की तरह जिंदा हुई होगी, भूत बनकर। नोबारा सुकुना के उंगली पर अपना काला जादू करती है, जिससे कि सुकुना के शरीर में स्पाइक्स निकलने लगते हैं। हाँ वैसे ही जैसे कि मुजान के शरीर में निकला था। यूजी ये देखकर खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो उस बंगाली लड़की का काला जादू है। सुकुना ये देखकर डिसमेंटल हो जाता है। तभी यूजी सुकुना के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है, पर सुकुना बोलता है इट्स नॉट ओवर, और वो एक मुक्का यूजी के पेट में मारता है। सुकुना बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ये काला जादू से परेशान कर सकते हो और तुमने इसीलिए इतना भारी मात्रा में श्रापित ऊर्जा खर्च की है? यूजी बोलता है तुम पहले ही अपनी सीमा पार कर चुके हो, तुम अपने घाव को भरने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सुकुना बोलता है अब टाइम आ गया है, इसे खत्म करते हैं। तभी यूजी एक डबल इंपैक्ट ब्लैक फ्लैश सुकुना को मारता है, जिससे कि सुकुना के फटके 4 हो जाते हैं और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी ये चैप्टर जब आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।